हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फर्शी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, ये 2 मीटर है। अब मैं इस फैब्रिक को खोल कर रखूँगी। यहाँ पर मैंने 2 फोल्डेड किया है और 4 फोल्डेड कर लूँगी। ये देखिए 4 तय में कर लिया है मैंने कपड़े को। यहाँ से ओपन साइड है और मेरी तरफ बंद साइड है। सबसे पहले हम कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर दूंगी। अब हमें रेडी लेंथ रखनी है शलवार की 38। तो 5 इंची में ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि हम बेल्ट निकालेंगे 5 इंच की। तो 5 इंची मैंने ऊपर छोड़ दिया है मेजर टेप को, और नीचे लेंथ लगा लूँगी। 38 पर निशान लगाएंगे और प्लस 1 इंची कर लेंगे, यानी कि 39। तो 39 हम बेल्ट को छोड़कर निशान लगा रहे हैं, तो यानी कि 34 हो गया। तो बेल्ट माइनस कर देंगे, तो 34 इंची पे निशान लगा दूंगी मैं। अब हम इन निशानों को भी आपस में स्केल से मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर विड्थ है लूँगी मैं 22 इंची। ऊपर 5 इंची बेल्ट को छोड़कर हम आसन का निशान लगाएंगे 16 इंची पर। अगर आपको मियानी नहीं लगानी तो आप गोलाई दे सकते हैं। अगर आप मियानी लगाएंगे तो आप गोलाई ना दें। यहाँ पर मैं मोरी रखूँगी 12 इंची तैयार, और एक रखूँगी लूजिंग, यानी कि 13 इंची पे निशान लगा लूँगी। और इनको निशानों को मिला देंगे आपस में, आसन को और मोरी को। अभी इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इसको एक साइड करके रख देंगे। यहाँ पर बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करूँगी। अब एक और फोल्ड करूँगी, क्योंकि हमें कपड़े को सीधा करना है। तो यहाँ पर कपड़े को मैं सीधा कर लूँगी और कटिंग कर दूँगी। अब हमें बेल्ट की लेंथ रखी थी हमने 5, और 2 इंची बेल्ट का लगाऊंगी, इलास्टिक का फोल्ड का, और आधा इंची मार्जिन सिलाई के लिए। तो यानी कि 7.5 पर मैं बेल्ट की चौड़ाई रखूँगी। और लंबाई हम रखेंगे 25 इंची। 2 फोल्डेड करके रखा हुआ है कपड़े को। तो 25 इंची पे हम निशान लगाकर बेल्ट की लंबाई भी कट कर लेंगे। ठीक है, बेल्ट की लंबाई आप अपने हिप के अकॉर्डिंग रखिएगा। जितने आपके हिप हैं उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारी बेल्ट का मार्किंग होगी। तो बेल्ट को भी मैंने कटिंग कर लिया है, और भी बना दूंगी फैब्रिक के ऊपर, और अलग साइड में कर देंगे। अब हम निकालेंगे मोरी। तो ये कपड़ा है, फैब्रिक है। फैब्रिक में हम 5 इंची कटिंग करेंगे मोरी की चौड़ाई, और लेंथ हम रखेंगे 52 इंच, क्योंकि एक पाँच हमने 12 इंच का रखा है। तो इसको अभी जोड़ आएगा, इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। मोरी भी कटिंग हो गई है, उसको भी साइड कर देंगे। अब हम निकालेंगे मियानी। तो मियानी की लंबाई में 9 इंच रखूँगी, और चौड़ाई आप रख सकते हैं 5 इंची। इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी। अब ये ज़्यादा चौड़ाई हो रही है, तो हम इसकी चौड़ाई कम कर लेंगे। इसको तिरछा मिला के कटिंग कर देंगे। अब ये पेस्टिंग पेपर है। पेस्टिंग पेपर हम 4 इंची पे कटिंग करेंगे चौड़ाई में, और लेंथ जितनी आपकी शलवार की लेंथ है उतनी ही आप इसकी लेंथ रखिएगा, यानी कि मोरी जितनी भी आपकी शलवार की मोरी है तो उतनी ही हमारी पेस्टिंग पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम बेल्ट को अटैच करेंगे, यानी कि बेल्ट की सिलाई लगा लिए दोनों तरफ से, और टॉप स्टिच भी। इस तरीके से हम इसकी नेफा मोड़ लेंगे।
तो ये शलवार है, शलवार के हमने दोनों पल्ले रखे हुए हैं और ये म्यानी 2 हैं तो दोनों को अटैच करना है। तो दोनों पल्लों पे अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, एक ही पल्ले को पे जोड़ेंगे। दूसरा पल्ला मैंने निकाल कर अलग कर दिया, यानी कि एक पाइचा, और एक ही पाइचे पे हम यानी कि आसन पे जो हमारा एक शलवार का एक पाइचा है, इसके आसन पे हमने इस तरीके से म्यानी को सिल के अटैच कर लिया है। अब जो दूसरा शलवार का पाइचा था उसको हम ऊपर रखेंगे और इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे म्यानी की तरफ सिलते हुए। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी म्यानी अटैच हो गई है, हमने सिल लिया है और टॉप स्टिच भी लगा ली है ऊपर से। अब इस तरीके से हम म्यानी को भी बराबर मिलाकर रखेंगे और पाइचे को भी हम मिलाकर बराबर में रख लेंगे इस तरीके से। और प्रेस से एक सेंटर लाइन है या क्रीज लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमें अभी क्या लगानी है, प्लेट। जो बड़ी प्लेट डालेंगे उसका निशान लगाएंगे 5 इंची पे, उसी के लिए हमने प्रेस करी है। ये रही, यहाँ से हम पाइचे को सेंटर पे बिल्कुल 5 इंची का निशान लगाऊंगी एक, और हम इसको पिन से अटैच करेंगे। ये देखिए पिन इस तरीके से। अब हम इसको जहाँ 5 इंची का निशान लगाया था वहाँ तक इसको फोल्ड करेंगे और इसको पिन से इसको अटैच कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना भागे और हम सिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से दूसरा पाइचा इधर घुमा के रखूँगी, आपको सही से दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट बना दिया हमने, इधर से उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल शलवार का सेंटर पॉइंट बना के और प्रेस कर लेंगे और एक क्रीज लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर भी मैं 5 इंची का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब हम इसको निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, पिन से इसको भी अटैच करेंगे ऐसे फोल्ड कर कर इस तरीके से। देखिए ऊपर के पल्ले में ही इसको प्लेट को फोल्ड करना है और पिन से इसको भी अटैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट नहीं करी ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, इस साइड भी और हम दूसरे साइड भी। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है और इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे, म्यानी के अंदर की तरफ डालेंगे हम प्लेट्स। ठीक है, दोनों साइड से इस तरीके से प्लेट्स डाल देंगे। मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमने ये बड़ी प्लेट पिन से अटैच करी थी इसको सिल लेंगे और हम पिन को निकाल देंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और पिन को निकाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी प्लेट डालेंगे। इस साइड दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब म्यानी के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे। म्यानी को तरफ 1 इंची छोड़ते हुए हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ठीक है, और म्यानी के अंदर की तरफ डालेंगी सारी प्लेटें, इधर से भी और उधर से भी। ये देखिए अब सारी प्लेटें मैं अंदर की तरफ डाल रही हूँ म्यानी के अंदर, और ये कम से कम 1 इंची की प्लेट होगी। और जो प्लेट एंड कर रही है उसी की प्लेट के बिल्कुल जस्ट दूसरी प्लेट रखनी है, तो ये हमारा गैप बिल्कुल इक्वल आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। सब जा रही हैं म्यानी की साइड अंदर की तरफ। ठीक है, ये आ गई हमारी प्लेट। इस तरीके से हम प्लेट्स पूरी डाल के पूरी कर लेंगे। और जो बड़ी प्लेट है उस प्लेट तक जाना है हमें डालते हुए। ठीक है, ये फास्ट नहीं की ये वीडियो, मैंने सोचा आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं, काफ़ी लोगों को प्लेट्स डालने में दिक्कत होती है। तो देखिए बड़ी प्लेट्स तक मैं आ चुकी हूँ, बस यहीं पर ही हम इसको सिलाई तक सिलेंगे और एंड कर देंगे। ठीक है, ये बड़ी प्लेट को दोबारा सिलाई अटैच कर देंगे, ये रही इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एंड कर दिया है। ठीक है, इसको कट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ से हम म्यानी, देखिए प्लेट्स कितनी अच्छी डली हैं, बिल्कुल इक्वल और बराबर। अब इस तरीके से हम इधर से पलट के रखेंगे और यहाँ से भी 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर प्लेट कहाँ डालेंगे, म्यानी के अंदर की साइड। जैसे ये रुक उधर से आ रहा है, इधर का भी रुक उधर ही जाएगा अंदर की साइड।
दोनों साइडों का रुख एक ही तरफ आना चाहिए, मियानी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी हम प्लेट्स डाल लेंगे 1 इंच की। ये देखिए, जहाँ प्लेट का एंड हुआ है वहीं से दूसरी प्लेट को हमें रखना है, तो आपकी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल आएंगी। इस तरीके से हम इस साइड भी प्लेट्स सारी अंदर के रुख डालते जाएंगे। इस तरीके से हो गई हमारी प्लेट्स पूरी, और बड़ी प्लेट्स को भी हम इसी के साथ लगा देंगे सिलाई। अभी हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। बैक साइड पे मैं 1 प्लेट डालूँगी अभी। ठीक है, बैक साइड भी प्लेट्स डालनी ज़रूरी होती है, इसलिए आप ज़रूर डालें। और वैसे भी डलती ही हैं। कपड़ा अगर ज़्यादा, जिसकी बेल्ट ज़्यादा होगी बड़ी, तो उसमें ना भी आए सिलाई, यानी कि बेल्ट ना डले, मतलब बेल्ट अगर बड़ी हो जाती है तो प्लेट्स डलती नहीं है बैक साइड। तो इस तरीके से हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब हम मियानी से बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरीके से सीधे पे सीधा रखेंगे। अब ये देखिए, हमारी बेल्ट छोटी हो रही है और हमारी शलवार के चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बैक साइड 1 प्लेट्स और डाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं सीधे को सीधा कर लूँगी, और बेल्ट का जो सेंटर पॉइंट हमने बनाया था सिलाई से, वो भी हमारा सेंटर पॉइंट है। इस तरीके से बना लेंगे। अगर नहीं है आपका तो कट लगा लें आप। तो इस तरीके से मैं रखूँगी सीधे पे सीधा, और बिल्कुल मियानी के सेंटर पे। ये देखिए, हमारे बेल्ट का भी सीधा है सेंटर पॉइंट, या सिलाई लगाई थी हमने तो वो सेंटर पॉइंट हो गया। और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे मियानी पर भी। ऊपर बेल्ट अटैच कर देंगे इसी तरीके से। जहाँ मेन बताने वाली बात होती है, मैं वहाँ पर वीडियो को फास्ट नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, हम बैक साइड आ चुके हैं। अब ये देखिए, हमारा बैक साइड का सेंटर पॉइंट बेल्ट का और ये मियानी का, तो थोड़ी सी हमारी क्या हो रही है, नीचे की शलवार के बढ़ती हो रही। तो 1 प्लेट्स हम पीछे डालेंगे अच्छी खासी गहराई में, और इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। ये देखिए, आ गया, दोनों पॉइंट मिल गए। बस इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो बैक साइड कोई आप घबराइएगा नहीं। अगर आपका इस तरीके से पीछे का हिस्सा ज़्यादा हो जाए तो आप 1 प्लेट और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्लेट्स डाल लूँगी। ये देखिए, दोबारा बता देती हूँ मैं ठीक से। ये देखिए, प्लेट्स बनाऊँगी, ये भी अंदर की तरफ ही जाएगी मियानी के अंदर। इस तरीके से अब दूसरी भी प्लेट हमें कहाँ डालनी है, देखो सेंटर पॉइंट है, इस तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब इधर भी प्लेट हम कहाँ करेंगे, मियानी की तरफ करेंगे। 1 प्लेट इधर आई है, 1 इधर, यानी कि पीछे भी हमारी 2-2 प्लेट आ चुकी हैं। ये देखिए, प्लेट के ऊपर प्लेट रख के बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो रही थी घूम, इसीलिए चौड़ाई ज़्यादा हो रही थी, सॉरी, घूम नहीं चौड़ाई। तो अब इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करते जाएंगे, और जहाँ से हमने शुरू करी थी वहीं एंड हो जाएगा। ये देखो, घूम आ चुके हैं और बहुत अच्छे डले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मोरी बनाएंगे शलवार की। सबसे एंड में मोरी ही तैयार होती है। यहाँ पर मैं पेस्टिंग पेपर की कटिंग करूँगी। 4 इंची की हम मोरी रखेंगे चौड़ाई में, और पेस्टिंग पेपर पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी निशान लगाकर। 4 इंची की चौड़ाई रखेंगे हम मोरी की। तो एक पैर की कटिंग करिए, दूसरी भी हम इसी के ऊपर रखकर कटिंग कर देंगे। अब हमें शलवार के मोरी को ओपन करके रखना है। अब रॉन्ग साइड पर हम पेस्टिंग पेपर को अटैच करेंगे। आधा इंची मार्जिन सिलाई का छोड़ेंगे, और मैं एक निशान बना दूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप निशान ज़रूर लगाकर पेस्टिंग पेपर को चिपकाएं। ठीक है, पेस्टिंग पेपर को मैं यहाँ पर चिपकाऊंगी। अभी थोड़ा सा लेंथ में कम पड़ रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगी क्या करना है। तो हम प्रेस से इसको पहले चिपका लेंगे, और शलवार की मैं उल्टी साइड पे ही पेस्टिंग पेपर को चिपका रही हूँ। छोटा सा हमारा कम पड़ रहा था टुकड़ा, मैंने काट कर
बचा हुआ वेस्ट था उसी को कटिंग करके यहाँ पर अटैच किया है। ठीक है, अगर आपकी भी मोरी के पाइचे इस तरीके से कम पड़े बुकरम या पेस्टिंग तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी हमारा जो कपड़ा है फैब्रिक, जो हमने पहले 5 इंची की पट्टी कटिंग करी थी और ये पेस्टिंग पेपर को हमने अटैच करा है 4 इंची और ये है 5 इंची। इसका भी जॉइंट हमने पहले ही जोड़ लिया था। ठीक है, अब इस तरीके से हम सीधे पे सीधा रखेंगे, यानी कि शलवार यहाँ पर सीधी है नीचे और हमारी जो पट्टी है ये भी सीधी है। तो सीधे पे सीधा रख के हमें पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बराबर में, या जो हमने निशान लगाया था आधा इंची का, उस पर हमें सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए है। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ आप निशान लगा कर ही सिलाई को पूरा करें। इस तरीके से सिलाई लगा ली और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी कटिंग कर ली और ऊपर से भी इसको फोल्ड कर दिया मैंने शलवार को और एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। इससे शलवार हमारी फिनिशिंग भी आएगी और ईज़िली पीछे की तरफ पलट जाएगी। तो टॉप स्टिच इसीलिए ही लगाते हैं। अब हम इसको पलट के देखेंगे तो बैक साइड में ये जो कपड़ा है, जो हमने 5 इंची की पट्टी करी थी, इसको 1 इंची अंदर मोड़ेंगे बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के ऊपर रख कर। ठीक है, और यहाँ पे इसको फिंगर से इसको क्रीज लाइन बना देंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप पेस्टिंग पेपर ऐसे चिपका कर करेंगे मोरी, तो आपकी मोरी बहुत फिनिशिंग के साथ बन जाएगी और पलट भी जाएगी ईजी। अब कोई झोल वोल कुछ नहीं आएगा। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी मोरी की पट्टी लग चुकी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लगाया था, पेस्टिंग पेपर, तो हमने उल्टी साइड पलटी तो हमारी मोरी सीधी हो गई। तो इस तरीके से हमारी मोरी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी, म्यानी तक रुक जाएंगे, फिर दूसरे पाँचे से स्टार्ट करेंगे म्यानी तक। तो यही तरीका होता है शलवार सिलने का। इस तरीके से 2 इंची फोल्ड कर लूँगी इलास्टिक के लिए। तो ये हमारी शलवार रेडी हो चुकी है एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छी सिल के तैयार हुई है। मोरी के पाँचे आप उतने रखें जितने आपको चौड़े पहनने हैं। ये इलास्टिक भी डाल ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कोई शलवार अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।